एक जो है ना ट्रेंड सेट कर दिया गया है कि अगर आपके 36 गुण मिलते हैं तो आपकी शादी बहुत अच्छी चलेगी, बहुत लाजवाब चलेगी। अगर आपके गुण नहीं मिलते हैं तो आपकी शादी अच्छी नहीं चलेगी। लेकिन अब एक और इसमें चीज़ कर दी कि अगर आपके गुण नहीं मिलते हैं तो पूजा पाठ करके गुण मिला दिए जाएंगे। क्या ऐसा है सर? आपको लगता है और मतलब? आपने एक वीडियो में मैंने कहा, सुना भी था, आपने कहा था कि अगर 4.5 गुण भी मिल रहे हैं तो भी शादी कर लीजिए। अच्छा, मैं उसको उल्लेख करता आपको, लेकिन आपने खुद ही कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि 36 गुण भगवान राम और सीता के भी मिले थे, ठीक है, लेकिन उनको अक्सर वियोग का ही सामना करना पड़ा। तो आज की डेट में कोई लड़की है और उसको कहा जाए, या कोई लड़का है कि जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, ऐसे रहोगे जैसे भगवान राम और माता सीता रही थी, तो कहेगा नहीं नहीं, ऐसा नहीं रहना। 36 गुण का मतलब ये नहीं होता कि मैरिज बहुत अच्छी चलने वाली है। 36 गुण का मतलब ये है कि कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, यानी कि एक ने कहा और दूसरे ने माना, वो वाली बात है, राइट। एक ने कुछ कहा और उसने कहा चलो ठीक है, उसने कुछ कहा उसने कहा ठीक है। मेंटल कंपैटिबिलिटी बता रहा है वो आपकी कि ये ठीक हो सकता है। लेकिन दिस इज़ नॉट ओनली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन दिस वर्ल्ड। इस जीवन के अंदर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी चाहिए। इस जीवन के अंदर एज की एक 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 वो चाहिए, समरूप चाहिए, कि ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे से बहुत पहले चला जाए, एक की बहुत ज़्यादा दीर्घ आयु हो, एक की अल्प आयु हो। मेंटल कंपैटिबिलिटी चाहिए, ऐसा ना हो कि व्यक्ति जो है वो सोच समझने की शक्ति कम रखता हो। तो इसलिए गुणों का महत्व जो है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी मॉल में गए शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, और आपको एक सूट अच्छा लगा, आपको सूट लेना भी नहीं था और आपको उसने अट्रैक्ट किया, यार ये तो बहुत अच्छा है, तो आप उस शॉप में घुस गए और आपने कहा कि ये सूट दिखाना, और आपने वहाँ से सूट खरीदा, लेकिन वो नहीं खरीदा जो कि आपको, जिसने आपको अट्रैक्ट किया था। आपने कुछ और देख लिया, उसने कहा मैडम ये देखिए, ये शिफॉन है, ये फलाना है, ये कॉटन है, ये है और वो है। वो आपने सूट जो कि जिसने आपको अट्रैक्ट किया था, वो आपने खरीदा ही नहीं। तो वो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए था शॉप के अंदर, दैट वाज नॉट टू पुट ऑन। नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो अगर कुंडली के गुण बहुत अच्छे मिलते हैं तो ठीक है, हम आगे इसकी कार्रवाई कर सकते हैं। तो अगर सपोज 28 गुण मिल रहे हैं या 36 मिल रहे हैं, 36 बहुत अच्छी बात है, मिल जाएं, लेकिन फिर भी बहुत मिलान अभी बाकी हैं। बहुत मिलान देखने वाली बात रह गई है, क्योंकि वो अभी रुक गए हैं। और जैसे आप पूछ रहे थे आमिर मुझसे कि वो 4.5 गुण मिलान या 2.5 गुण मिलान, जी हाँ, उसमें भी विवाह होता है। हो सकता है कि नक्षत्रों की कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी कम हो, लेकिन हो सकता है कि बाकी की कंपैटिबिलिटी जो आजकल चाहिए, राइट, वो हो जाए बहुत अच्छा। आप, बहुत सारे लड़के हैं, पहले लड़कियां करती थी कि मेरा पति बहुत अच्छा कमाने वाला हो। आज के लड़के भी सोचते हैं यार जितना मैं कमाता हूँ कम से कम उतनी तो कमाने वाली हो। तो हो सकता है कि फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो सकता है कि और क्षेत्रों के अंदर कंपैटिबिलिटी बहुत बहुत अच्छी हो, देखने में बहुत लाजवाब सुंदर हो, जो कि उस पैरामीटर्स में नहीं आती है। तो उसके लिए शुक्र देखा जाता है, उसकी कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। जुपिटर देखा जाता है कि जुपिटर कहाँ है। एक चार्ट होता है नवांश, जो कोई देखने की कोशिश ही नहीं करता। D9 चार्ट जब तक मिलाया ना जाए तब तक यू शुडंट बी मैरिंग। तो बहुत सारे जहाँ हैं गुण मिलान के बाद, वो मिलाने बहुत ज़रूरी होते हैं। क्या कुंडली से हम ये पता लगा सकते हैं, जैसे अगर मेरी कुंडली हो तो क्या मैं ये पता लगा सकती हूँ कि मेरा जो हस्बैंड होगा वो कैसा होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, कैसा व्यक्तित्व होगा, ये सब मैं कुंडली से पता कर सकती हूँ? बता दूं क्या? लाओ, और अपना हॉरोस्कोप तो मैं बताता हूँ कैसा होगा। अच्छा, मतलब हम पता कर सकते हैं बिल्कुल, इससे? देखो मैं बताता हूँ क्या होता है कि आपका जो हॉरोस्कोप होता है, आपने अपने फ्यूचर हस्बैंड को देखा भी नहीं है, लेकिन आप अपने 7th हाउस को रीड कर सकते हैं कि आपका आपका जो हस्बैंड है वो होने वाला कैसा होगा। अच्छा। यही नहीं, उसका आचार व्यवहार, उसका डील डॉल, राइट, ये हम सब पता कर सकते हैं। उसका नेचर, सबसे बड़ी बात यह है कि वो नेचर हम उसका पता कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन डू। देन उसका कितना धन रहेगा उसके पास, क्या काम करेगा, वो नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, ये हम पता कर सकते हैं। दिस कैन बी एक्चुअली रेड थ्रू द हॉरोस्कोप। उसका परिवार आपके परिवार से ऊंचा होगा या नीचा होगा, दिस कैन ऑल्सो बी रेड।